साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में लुसेंट्स के वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के हम लोग सीरीज को देख रहे थे। इसमें जो है हम लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजी के स्वास्थ्य एवं पोषण को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो जीव विज्ञान के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी को आज हम लोग कवर करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका विज्ञान को कवर करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इससे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम की हम लोग बात करें तो यह नाम सबसे पहले सेल की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल नाम दिया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि कौन सी रचना जो है वो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका को अलग करती है। तो यह जो है सेंट्रियोल जो है यह दोनों को अलग करती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता है? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति की हम लोग बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की उपस्थिति के में संपादित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा गृह की हम लोग बात करें तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़े कोशिकांग की हम लोग बात करें तो यह प्लास्टिड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण की हम लोग बात करें तो यह राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण की बात करें तो यह कोशिका भित्ति कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को जो है कौन सी चीज एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है यह कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं की घना जाल क्या कहलाता है? तो इसकी हम लोग बात करें तो यह जो है वो अंतःप्राद्रव्य जालिका के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण की हम लोग बात करें तो यह जो है राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं की हम लोग बात करें तो उसमें जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक पाया जाता है और रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये तीनों जो है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन की हम लोग बात करें तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार की आकर्षक रंग प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि फूलों और बीजों
चीज़ों को जो रंग प्रदान करता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो आप सबको पता है कि पत्तियों को जो हरा रंग देता है वो क्लोरोप्लास्ट देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो यह जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है जो जीव द्रव्य को घुला देता है या नष्ट कर देता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसमें जो है जल पाया जाता है। कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह की तरह कार्य करता है? तो इसकी हम लोग बात करें तो लाइसोसोम जो है वो कोशिका एंजाइम में पाचक एंजाइम के संग्रह की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है वो अंतर पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय के प्रमुख कार्य की हम लोग बात करें तो यह स्रावी करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो रसोई घर होता है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्राद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो यह जो है प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो चिकने अंतःप्राद्रव्य जालिका के द्वारा संपन्न नहीं होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो खुरदरे प्रद्रव्य जालिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की हम लोग बात करें तो यह अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में जो है प्रायः लवक उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 27 नंबर लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम जो है वो अंतः कोशिका पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कोशिका भित्ति सेल वाल होती है। तो सेल वाल जो है वो पारगम्य होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन की बात करें तो यह क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जीवाणु बैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो सर्वप्रथम पुरकिंचे के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह किसका कथन है? ध्यान रखिएगा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है हक्सले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने
किसने प्रस्तावित किया था? द्विहेलिक्स प्रारूप यानी डबल हेलिक्स मॉडल की हम लोग बात करें तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूक्लियस की जो खोज है वो ब्राउन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो कोशिका में जो क्रियात्मक गतिविधियां होती है वो नियंत्रित होती है केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम शब्द जो है वो दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन है कि अंतः प्राद्रव्य जालिका ईआर की खोज किसने की थी? तो ईआर की जो खोज है वो पोर्टर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी खोज नॉल तथा रास्का के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक की हम लोग बात करें तो वह जो है जीवाणुओं में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक गुणसूत्र जो है वो ओफियोग्लोसिस में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? जीव द्रव्य जो है वो किससे बना होता है? तो जीव द्रव्य की बात करें तो यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से मिलकर जीव द्रव्य बना होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, कोशिकीय वो आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय वो आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है 44, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में गलत कथन पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। कोशिकाओं के आकार और अमाप जो होते हैं वो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, तो यह गलत है। सभी देह को ऊतकों में जो है एक प्रकार की कोशिका नहीं होती है, अलग अलग कोशिका होती है। तो ऑप्शन डी जो कथन दिया गया है वो गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम जो है वो बनता है गोल्जी कॉय से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 50, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश डैश के समान होती है। तो इमारत में ईंटें जो है वो जीव में कोशिकाओं के समान होती है। इमारत जो है वो ईंटों से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार जीवों में जो है कोशिका जो है वो जीवों का निर्माण करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे कोशिका विज्ञान से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। ये सेट आपको कैसा लगा है? तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।